मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन आक्रोश पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए व्यापक कार्य हुए, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक शासन करने के बावजूद महिलाओं के लिए ठोस काम नहीं किया गया, केवल वोट की राजनीति की गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना महिलाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता और भारतीय संस्कृति में भी नारी को हमेशा सम्मानजनक स्थान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर महिलाओं सिर्फ तुम्हारी पार्टी की महिलाएं आगे आ सकती हैं क्या? हमारी पार्टी में एक आम महिला आगे नहीं आ सकती? आएगी। वो हम सबको पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको, आप सबको आपका अधिकार मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि इनको आईना दिखाने का समय आ गया है। आप सब मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। हम सब जानते हैं 2023 में 5 जुलाई में, आपको याद है 5 जुलाई 2023 इसी स्थान से हमने शुरुआत की थी। महिला विरोधी कांग्रेस के खिलाफ हमने मोर्चा खड़ा किया था और उनके घरों तक हम गए थे, हमें जाने नहीं दिया था। आज फिर से वो घड़ी आ चुकी है। आप सबसे अब सबको संकल्प लेके यहां से जाना कि हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। हमारा अपमान हुआ है, नारी का, महिला का अपमान हुआ है, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय को राजस्थान नहीं सहेगा, इस अन्याय को भारत नहीं सहेगा और हम इनके सामने खड़े होंगे और इनको जवाब भी देंगे, इनको बार बार देंगे। आप सब लोग पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ आवाज उठाएं, सबको बोलिए कि इनको बिल्कुल, मैं मानती हूं कि इनको अपने घर में मत आने देना, इनको अपनी गली में मत आने देना, इनको अपने जिले में मत आने देना। वो हक ये गवा चुके हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब ये आपसे वोट नहीं मांग सकते, इन्होंने आपसे आपका हक छीना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, मैं तो बस यही कहूंगी कि बहुत गुस्सा है, हम सब लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है कि जिस तरह से उन्होंने महिला का हक छीना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, हमने सबने सुना। कुछ ही दिन पहले उन्होंने देश को संबोधित किया और उनको इतना ज्यादा, मैं मानती हूँ, उनके मन में जो भावना थी हम सब ने देखी। बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन हम इस बात को भूलेंगे नहीं और बार बार इस कांग्रेस और उनके विरोधी दलों को सिखा देंगे, बता देंगे कि महिला का अपमान का क्या असर होता है और इनको जवाब देंगे और बार बार जवाब देंगे। मैं आप सब से धन्यवाद देती हूं और अब सब हम लोग मिलकर अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। और इस सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कल जब मैं आया था तो आपने कार्यक्रम हमारी बहनों ने बनाया था। इस कार्यक्रम को बनाए 12 घंटे नहीं हुए, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आक्रोश पदयात्रा में आप जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आई हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति विधेयक अधिनियम लेकर के जो आए थे, इसमें यह था कि हमारी आदि आबादी माता बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने संसद में भी कहा कि हमारी माता बहनों का अधिकार है, यह मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये कांग्रेस और उससे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है। 17 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, इन्होंने उनको काला पृष्ठ बना करके छोड़ा है। ये बोलोगे जो इनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है। मेरी माता बहनों में तो ये बता सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार माता बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ है, आप देख सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था, आपने देखा है। घर घर शौचालय
बना करके स्वच्छता का अभियान लिया था। उज्ज्वला गैस के माध्यम से माता बहनों को धुएं से पीछा छुड़ाने का काम किया। यही नहीं, जनधन के खाते खुलवाकर लखपति दीदी के माध्यम से बहनों को आर्थिक संबल देकर लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया, प्रदेशों में शासन किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की,